दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज आरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए एक उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और नगरीकरण के बारे में। यहाँ से आरओ में या यूपी पीसीएस में 5 से 6 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं, तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये। देश में प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना होती है। इसी क्रम में सन 2011 में उत्तर प्रदेश के 71 जिलों, 312 तहसीलों, 648 वैधानिक नगरों व 267 जनगणना नगरों, वो स्टेटमेंट बनाकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनगणना 2011 में कितने जिलों और तहसीलों और वैधानिक नगरों की जनगणना की गई थी। तो ये याद रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब वो ज़माने चले गए कि वो वन लाइनर पूछ लेता था। अब जो है बहुत डीपली क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है एग्जामिनर, तो इसलिए हमें डीपली ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे 71 जिलों की जनगणना की गई थी, 312 तहसीलों की, 648 वैधानिक नगरों की और 267 जनगणना नगरों की। अब जिसमें 1,06,774 गांवों में 15वीं जनगणना संपन्न हुई। ये कौन से नंबर की जनगणना थी? 15वें नंबर की जनगणना थी। जनगणना की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। ये आंकड़ा याद रखना, 19,98,12,341, जो भारत की कुल आबादी का 16.5% है। भारत की कुल आबादी का कितने परसेंट जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है? 16.5%। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 10,44,000 यानी 10,44,00,000 यानी 52%, लगभग में याद रखना, लगभग 52%। तथा स्त्रियों की संख्या है 9,53,00,000, लगभग 48%। इससे पूर्व 2001 की जनगणना में राज्य की कुल जनसंख्या इतनी थी, कितनी? 16,61,97,921। अब ये 2001 के आंकड़े तो खैर बहुत कम चांसेस है जो पूछे। 2011 वाले याद रखना कि पुरुष कितने हैं? 52% और महिलाएं कितनी हैं? 48%। आगे देखते हैं, भारत की कुल जनसंख्या से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को अलग कर दिया जाए तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद यह विश्व के देशों में 5वें स्थान पर है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश को एक देश मान लिया जाए तो अब तो फिलहाल भारत पहले नंबर पर आ गया है जनसंख्या में। तो पहले नंबर पर भारत, फिर चीन, फिर अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद में 5वां सबसे बड़ा देश होगा उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में। ब्राज़ील से पहले 5वें नंबर पर कौन आता है जनसंख्या में? ब्राज़ील आता है। तो ब्राज़ील से पहले आ जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ब्राज़ील से ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ये आंकड़ा बहुत याद रखने लायक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। यानी राजस्थान पहले नंबर पर, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान है। देश की कुल शहरी जनसंख्या में यह महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। यहाँ से एक एक लाइन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। देश की कुल शहरी जनसंख्या में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में कितनी शहरी जनसंख्या है? देश की 11.79%। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला महोबा है। ये तो आपको याद होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। अब आरओ के पेपर में या यूपी पीसीएस में वो इनके क्रम लगवा लेता है, और टॉप 3 तो एटलीस्ट याद ही होने चाहिए आपके।
और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 5 याद करने की कोशिश करना। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है प्रयागराज में, फिर मुरादाबाद में, फिर गाज़ियाबाद में। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। चौथे नंबर पर आ जाता है आजमगढ़, फिर लखनऊ। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। प्रयागराज की जनसंख्या याद रख लेना 59,54,391। 59 लाख एटलीस्ट लगभग में याद कर लेना, 59 लाख है। आगे देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। सबसे कम जनसंख्या है महोबा की। महोबा की 8 लाख जनसंख्या है, 8,75,000 लगभग। सबसे कम जनसंख्या महोबा की, फिर उससे ज़्यादा चित्रकूट की और उससे ज़्यादा है हमीरपुर की। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ये 3 तो याद ही होने चाहिए और इन 2 को भी ध्यान में रख लेना। फिर श्रावस्ती और ललितपुर आ जाता है। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। MCH, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, फिर श्रावस्ती और ललितपुर। आगे देखते हैं देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। यानी देश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और देश की कितनी ग्रामीण आबादी? 18% लगभग, 18.5%। याद रखना 18.6%। जबकि प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कितनी है? यहाँ पर यह आंकड़ा इसने गलत दिया है। इस वाले आंकड़े को आप काट लीजिए, ये गलत दिया है यहाँ पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या प्रयागराज में है। ये पूछ लेगा कि सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कौन से जिले में है? प्रयागराज में। जबकि मुरादाबाद, गाजियाबाद तथा कानपुर नगर का स्थान उसके बाद आता है। तो ये तो वैसे भी जनसंख्या में भी और पुरुष जनसंख्या में भी इसी क्रम में लगे हुए हैं। प्रयागराज के बाद मुरादाबाद, फिर मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद। इसी प्रकार सर्वाधिक महिला जनसंख्या प्रयागराज में है। यानी पुरुष जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा प्रयागराज में है और महिला जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा प्रयागराज में है। महिला जनसंख्या में प्रयागराज के बाद आजमगढ़, फिर जौनपुर आ जाता है। प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। 3 तो याद रख ही लेना, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। फिर आगे चलते हैं सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर। प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय यानी 2001 से 2011 के बीच वृद्धि कितनी रही? 20.22%, यानी 20.22% वृद्धि रही 2001 से 2011 के बीच, जो भारत की राष्ट्रीय दशकीय वृद्धि दर से भी अधिक है। भारत की कितनी रही? यहाँ से भारत की भी देखने को मिल जाएगी। भारत की दशकीय वृद्धि थी 17.7%। भारत की दशकीय वृद्धि 17.7% से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि 20.22%। तो वह यहीं पर स्टेटमेंट बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर भारत की राष्ट्रीय दशकीय वृद्धि दर से अधिक रही, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। इस प्रकार प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा 2.52% अधिक है। ये भी याद रख लेना कितनी अधिक है? 2.52%। इसे घटा दो यहाँ से, 20.22% से 17.7% घटाओगे तो 2.52% आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर पुरुष की कितनी रही? 19.31%। यानी पुरुष जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? 19.31%। और महिला दशकीय वृद्धि दर 21.23%, यानी 21.23%। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश में महिला जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर पुरुष जनसंख्या से अधिक रही। सही है। महिला ही कितनी रही? 21-23,
और पुरुष की कितनी रही 1931। याद करने के लिए इस प्रकार याद कर सकते हैं कि पुरुष की 1931 रही 10 के वृद्धि दर और महिलाओं की 21-23 रही। 10 के वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश के राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में 14वां स्थान है। ये भी याद रख लेना कि डिकोडर रेट में कितना है, उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर की रही। सर्वाधिक किसकी रही? गौतम बुद्ध नगर की, फिर गाजियाबाद की, फिर श्रावस्ती की। सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर की, फिर गाजियाबाद की, फिर श्रावस्ती जिलों में रही। जबकि इस दौरान न्यूनतम 10 की वृद्धि दर किसकी रही? कानपुर नगर की, हमीरपुर की और बागपत की। न्यूनतम रही कानपुर, हमीरपुर, बागपत और सर्वाधिक रही गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती की। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 18% 10 की जनसंख्या वृद्धि दर और नगरीय क्षेत्र में 28.8%। मतलब नगरीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की 10 के वृद्धि दर से 10.8% का फर्क है। दस ही बैठ रहा है ना, हाँ। तो नगरीय की ज़्यादा रही 10 के वृद्धि दर। क्यों रही? उसका कारण है कि नगरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा अधिक मजबूत होता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाता है। वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा रहती है, यानी मृत्यु दर ज़्यादा रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि नगरीय क्षेत्रों में मृत्यु दर कम रहती है। वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, जिस कारण नगरों की वृद्धि दर अधिक देखी जाती है। तो यहाँ से हम सेंस लगा सकते हैं अगर स्टेटमेंट बन के आ जाए तो। वैसे भी तो ग्रामीण क्षेत्र में 18% रही और नगरीय क्षेत्र में 28.8% रही। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर श्रावस्ती जिले की 31.1% रही। अब 10 के ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि के दो कारण होते हैं। एक तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हो जाएं, अच्छी हो जाएं, तो वहाँ पे डेथ रेट कम हो जाएगा, जिस कारण 10 की वृद्धि दर देखी जाएगी ज़्यादा है। और एक कारण होता है साक्षरता। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कम होती है, तो वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा देखी जाती है। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं और होते भी हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, मैं क्यों बता रहा हूँ इसे आपको? क्योंकि श्रावस्ती एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसकी लिटरेसी रेट सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। चाहे वो महिला में हो, पुरुष में हो, या औसत हो, एवरेज हो, कुछ भी हो, सबसे कम साक्षरता दर जो है वो श्रावस्ती जिले की है। तो ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर श्रावस्ती जिले की और नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर की 120.3% रही। नोएडा की रही 120.3% और श्रावस्ती की 31.1%। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की 10 के जनसंख्या वृद्धि दर। ये दशक दे रखे हैं और एक तरफ जनसंख्या वृद्धि दर। तो ये पूछ लेगा सबसे कम कौन से दशक में रही और सबसे ज़्यादा कौन से दशक में रही। तो सबसे ज़्यादा रही थी 1991 से 2001 के बीच 25.85% डिकोडर रेट। उत्तर प्रदेश की डिकोडर रेट 1991 से 2001 के बीच में 25.85% सर्वाधिक रही और सबसे कम रही थी 1951 से 1961 के बीच में 16.38%। और 2001 से 11 के बीच वाली याद रखनी है आपको 20.22%। ये कहीं पर आंकड़ा मिलेगा 20.02%, 20.23%। ये थोड़ा अंतर हो सकता है लेकिन लगभग 20% इतनी रही। तो सबसे ज़्यादा रही 1991 से 2001 के बीच। आगे देखते हैं सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले 5 जिले। सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले 5 जिले, जिसमें पहला है गौतम बुद्ध नगर।
गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर रही। उसके बाद गाजियाबाद की, फिर श्रावस्ती की। तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती। गौतम बुद्ध नगर की वृद्धि दर रही 49.1%। केवल इसकी याद रख लेना। गौतम बुद्ध नगर की 49.1%, फिर गाजियाबाद की, फिर श्रावस्ती की, फिर बहराइच बलरामपुर। याद रखना चाहो तो रख लेना, नहीं तो छोड़ देना। न्यूनतम 10 के वृद्धि दर वाले 5 जिले। सबसे कम जो रही वो कानपुर नगर की रही 9.9%, और हमीरपुर की, फिर बागपत की। कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत। कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत। आगे देखते हैं प्रदेश का जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। यानी 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, उसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। स्थान विशेष का क्षेत्रफल, किसी स्थान विशेष के क्षेत्रफल में स्थान विशेष की कुल जनसंख्या कितनी रह रही है, उसे बोलते हैं जनघनत्व। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 व्यक्ति 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय औसत जनघनत्व, राष्ट्रीय औसत कितना है जनघनत्व का, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी नेशनल जो एवरेज है डेंसिटी का वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश का कितना है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना ज़्यादा है, 447 अधिक है, 447। इस पूरी लाइन से स्टेटमेंट बन सकता है पूरा। आगे देखते हैं 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की। जनघनत्व के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 9वें स्थान पर है। जनघनत्व के मामले में 9वें स्थान पर है। आगे देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है। गाजियाबाद का जनघनत्व कितना है, 3971, सबसे ज़्यादा 3971 गाजियाबाद का। और सबसे कम किसका है, ललितपुर का 242, 242, ललितपुर का 242, सबसे कम ललितपुर का। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले, पहला है गाजियाबाद 3971, फिर है वाराणसी, फिर लखनऊ। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, फिर भदोही, कानपुर नगर। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले, सबसे कम जनघनत्व है ललितपुर का 242, फिर सोनभद्र का 270, हमीरपुर का 275। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। सबसे कम ललितपुर का, फिर सोनभद्र का, फिर हमीरपुर का, फिर उससे ज़्यादा महोबा, फिर चित्रकूट। तो ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। आगे देखते हैं प्रदेश का लिंगानुपात। किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात का ये सूत्र दे रखा है, देख लेना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 912 है, जबकि 2001 की जनगणना के दौरान यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 898 स्त्रियाँ थीं। 2001 की जनगणना में लिंगानुपात था 898, 898 स्त्रियाँ प्रति 1000 पुरुषों पर, और 2011 में 912। इस तरह 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 14 स्त्रियाँ अधिक हैं। यानी कितने की बढ़ोतरी हुई है, 14 स्त्रियों की। प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 943 से 31 कम है। तो यहाँ से देश का लिंगानुपात भी पता लग रहा है। राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है, 943, 943, और कितना कम है, 31 कम है राष्ट्रीय औसत से। 943 में से 912 घटाओ, 31 कम है। प्रदेश में लिंगानुपात में सर्वोच्च वृद्धि 1991 से 2001 के दौरान रही। तो ये याद रखना है, प्रदेश में लिंगानुपात में जो सर्वोच्च वृद्धि रही थी वो 1991 से 2001 के दौरान रही थी।
आगे देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले। पहला है जौनपुर। जौनपुर का लिंगानुपात है 1024। फिर है आजमगढ़। आजमगढ़ का 1019। देवरिया का 1017। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। जौनपुर का 1024, आजमगढ़ का 1019, देवरिया का 1017, फिर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले। सबसे कम रहा लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का 851। सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का 851। हमीरपुर का 861, बागपत का 861। तो गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत। गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत। सबसे कम 851 गौतम बुद्ध नगर का यानी नोएडा का, फिर हमीरपुर और बागपत का 861, फिर कानपुर का 863 और बांदा और मथुरा का भी 863। शामली का 802। तो 3 याद रख लो, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर, फिर हमीरपुर, फिर बागपत। आगे चलते हैं। अब देखते हैं शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह में। जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु समूह में बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या कितनी है? 3,79,01,331। लगभग 3 करोड़ मान लो, 3,79,00,000। 3 करोड़ है शिशु 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? लगभग 15.4%। 15.4% शिशुओं की जनसंख्या है। और 2001 की जनगणना में कितना था? ये 19.03% था। 2001 की जनगणना में 19.03% था। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय स्तर के अनुपात 13.6 से अधिक है। यानी जो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात है वो कितना है? वो तो हमने देख लिया। ये क्या है? 0 से 6 आयु समूह में। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 15.4%। और पूरे देश की जनसंख्या का जो शिशु हैं वो कितने हैं? 13.6। 13.6 से उत्तर प्रदेश की शिशुओं का जो प्रतिशत है वो अधिक है। यही कहना चाह रहा है ये। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। शिशु लिंगानुपात 902। जबकि 2001 में कितना था? 916 था। 2001 में कितना था शिशु लिंगानुपात? 916। कितना कम हो गया? 14 कम हो गया। और महिलाओं में कितना बढ़ गया था? महिलाओं में 14 बढ़ा है। 2001 में जो महिला जो लिंगानुपात था वो कितना था? 898 था। 898 स्त्रियां 1000 पुरुषों पर। और 2011 में कितना हो गया? 902 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 14 बढ़ गया। यानी महिलाओं में 14 बढ़ा है लिंगानुपात और शिशुओं में घटा है। कितना? 14 घटा है। शिशुओं में 14 घटा है। 2001 में 916 था और 2011 में 902 हो गया। यहाँ से याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात कितना है? 919। तो 902 919 से कितना कम है? 17 कम है। तो यही कहना चाह रहा है वो कि राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 है और 919 से कितना कम है उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात? 17 कम है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला बागपत है। सबसे कम जो शिशु लिंगानुपात है वो बागपत का है और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर का है। उत्तर प्रदेश में नगरीय शिशु लिंगानुपात 885 है और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 906 है। नगरीय जो है वो शिशु लिंगानुपात वो 885 है और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? 906। सर्वाधिक नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मऊ। नगरों में जो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है
तो वो मऊ में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है 954। और न्यूनतम नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला है गाजियाबाद 848। यानी नगरों में सबसे कम जो शिशु लिंगानुपात है वो गाजियाबाद का है 848। और नगरों में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ का है? मऊ का 954। और अगर वो पूछ ले कि नगरीय शिशु लिंगानुपात 885 और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 906। आगे चलते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर। और नॉर्मली वैसे भी शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है सबसे ज़्यादा? बलरामपुर। जबकि न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर 826। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कहाँ का है? गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम। और सबसे ज़्यादा कहाँ का है? बलरामपुर का। अब देखते हैं कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले। बलरामपुर का सबसे ज़्यादा है 950। बलरामपुर का शिशु लिंगानुपात 950। फिर संत कबीर नगर का 942। बहराइच और सिद्धार्थ नगर का 935। तो 3 याद रख लेना, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच या सिद्धार्थ नगर। बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थ नगर का एक ही है। तो ऑप्शन में दोनों में से एक दे सकता है वो। बलरामपुर का सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम संत कबीर नगर का है, और संत कबीर नगर से कम बहराइच या सिद्धार्थ नगर का है। आगे चलते हैं। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले। सबसे कम शिशु लिंगानुपात है बागपत का 841। सबसे कम कहाँ का है? बागपत का 841। और उससे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर का 843 और गाजियाबाद का 850। तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत का, फिर गौतम बुद्ध नगर का, और फिर गाजियाबाद का। सबसे कम बागपत, गौतम बुद्ध नगर का उससे ज़्यादा है थोड़ा, और गाजियाबाद का गौतम बुद्ध नगर से थोड़ा ज़्यादा है। तो बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। आगे चलते हैं। प्रदेश की साक्षरता दर देखते हैं। किसी क्षेत्र में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट में वर्ष दे सकता है। तो यही याद रखना है, 7 वर्ष से अधिक। भारत में जो है 7 वर्ष मानी जाती है। 7 वर्ष से अधिक जो पढ़े लिखे हैं उन्हें उसमें साक्षरों में गिना जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.7%, 67.7%। जिसमें पुरुष साक्षरता, इसमें 10 प्लस कर दो, 77.3%। और महिला साक्षरता 10 माइनस कर दो औसत से, 57.2%। पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3% और महिला साक्षरता 57.2%। पुरुष साक्षरता में उत्तर प्रदेश देश में 29वें स्थान पर। ये याद रखना है कि पुरुष साक्षरता में 29वें स्थान पर है देश में, और महिला साक्षरता में 31वें स्थान पर है। महिला साक्षरता में 31वें स्थान पर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर कितना है? 20.1% का। यहाँ से कर लो, 77.3 में से 57.2 हटा दो, तो कितना निकल कर आएगा अंतर? 20.1%। ये पूछ सकता है अंतर कितना है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षरता दर में अंतर कितना है? 20.1% का है। इस प्रकार सबसे अधिक अंतर महाराजगंज और सबसे कम अंतर जो देखने को मिलता है वो कानपुर नगर में देखने को मिलता है। सबसे अधिक अंतर कहाँ पर है? महाराजगंज में, और सबसे कम कानपुर नगर में। प्रदेश में पुरुष व महिला साक्षरता के बीच का अंतर 1951 से 1991 तक निरंतर वृद्धि की ओर रहा है। यानी अंतर बढ़ा है ये 1951 से 1991 तक, लेकिन 2001 में घटा है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले प्रदेश के जिले घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर की 88%, 88.1%। उससे कम है औरैया की 86%।
और उससे कम है इटावा की 86.1%। यानी ये सेम ही है दोनों, औरैया और इटावा। तो गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता, फिर औरैया की उससे कम, फिर इटावा की। नोएडा, औरैया, इटावा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले उत्तर प्रदेश के बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम है श्रावस्ती की 57.2% साक्षरता, जबकि जो उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर है वो भी 57.2% है, और श्रावस्ती की भी सबसे कम है, तो उसकी भी कितनी है 57.2%। श्रावस्ती से ज़्यादा है बहराइच की 58.3%, फिर है बलरामपुर की। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। सबसे कम साक्षरता पुरुष साक्षरता बहराइच की, श्रावस्ती की, सबसे कम श्रावस्ती की, फिर बहराइच की, उससे ज़्यादा बलरामपुर की। आगे देखते हैं विभिन्न वर्षों में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। ये देख लीजिए पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता कितनी रही। 1951 में थी कुल साक्षरता 12%। बताओ कितनी कम थी, केवल 12%, 12.02%। और महिला तो बहुत ही कम है 4.07%। और 2011 में कितनी हो गई, कुल साक्षरता 67.7% और पुरुष साक्षरता 77.3% और महिला साक्षरता 57.2%। महिला साक्षरता 57.2%। 2001 की और याद रख लेना। 2001 में कितनी थी, कुल साक्षरता 56.36%, यानी 56.36%। 56-36 करके याद रख लेना, 56-36 का आंकड़ा था, 56-36। 2001 में कुल साक्षरता उत्तर प्रदेश की, और पुरुष में कितनी थी 68.8%, और महिलाओं में 42.2, महिलाओं में 42.2%। तो 2011 वाली तो रट लेनी है बिल्कुल। 67.7% कुल साक्षरता है, और पुरुष की 77.3% है, और महिलाओं की 57.2% है। और 1991 में कितनी थी, केवल 12.02% कुल साक्षरता, और पुरुष कितनी थी 19.17%। आगे चलते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले। सबसे ज़्यादा साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर की 80.1%। ये एवरेज है सभी जिलों में। गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज़्यादा है, फिर कानपुर, फिर औरैया की, फिर इटावा की, फिर गाजियाबाद की। तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया। ये आंकड़े एकदम से आसानी से याद नहीं होते हैं, इसलिए आपको एग्ज़ाम देने से एक दिन पहले ये वीडियो रिवीजन करके जानी है। इसका पूरे का रिवीजन करके जाना है, भूल जाते हैं हम इन आंकड़ों को बार बार। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता है वो गौतम बुद्ध नगर की है, कानपुर की है, फिर औरैया की। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया। आगे चलते हैं। अच्छा, इससे पहले न्यूनतम साक्षरता वाले जिले देख लो। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले। सबसे कम साक्षरता है श्रावस्ती की। श्रावस्ती की कितनी है 46.7%। उससे ज़्यादा थोड़ी बहराइच की, और उससे ज़्यादा बलरामपुर की। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, फिर बदायूं रामपुर। सबसे कम है श्रावस्ती की 46.7%, और उससे ज़्यादा बहराइच की 49.4%, और बहराइच से ज़्यादा बलरामपुर की 49.5%। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। अब देख लेते हैं, ये एक सारणी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 एक नज़र में, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011। देखो जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की, मार्कर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। जनसंख्या है 19,98,12,341। 19,98,12,341, जिसमें लगभग पुरुष जनसंख्या है 10,44,00,000 और महिला जनसंख्या 9,53,00,000। पुरुष जनसंख्या प्रतिशत में देखें तो 52.28% पुरुष हैं
और 47.72%, लगभग 48% महिलाएं हैं। 10 की वृद्धि देखें, डिकोडर रेट कितनी रही, तो 10 की वृद्धि दर इतनी रही। खैर ये आंकड़े तो नहीं पूछेगा, प्रतिशत में पूछ सकता है कितनी रही, तो 20.02% रही, 20.02%, जिसमें पुरुषों की कितनी रही, 19.03%, और महिलाओं की 10 की वृद्धि दर 21.02%। महिलाओं की ज़्यादा रही है 10 की वृद्धि दर पुरुषों से। महिलाओं की 21.02 रही है, यानी महिलाओं की रही है 21.02% और पुरुषों की 19.03%। लिंगानुपात 912, शिशु लिंगानुपात 902, जनघनत्व 829। साक्षरता दर देख लेते हैं। साक्षरता दर 67.07%, जिसमें पुरुषों की 77.03% और महिलाओं की 57.02%। अब देख लेते हैं इसमें अनुसूचित जाति कितनी है उत्तर प्रदेश में, यानी एससी। एससी है लगभग 4,13,00,000, 4,13,00,000। एससी 20.07% है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का। 20.07% क्या है, अनुसूचित जाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। 20.07% अनुसूचित जाति है, जिसमें पुरुष और महिलाएं लगभग सेम बराबर है। अनुसूचित जनजाति है 11 लाख। इसका आंकड़ा याद रख लेना, एसटी, क्योंकि ये कम दे रखा है ना, 11,34,273। ये एग्जैक्ट भी पूछ सकता है। एसटी कितने हैं उत्तर प्रदेश में, एसटी है 11,34,273, 11,34,273, जिसमें लगभग 5 लाख पुरुष हैं और 5 ही लाख महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% है एसटी, अनुसूचित जनजाति। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6%। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है कानपुर नगर की। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कानपुर नगर की, महिला साक्षरता। और सबसे ज़्यादा एवरेज साक्षरता कहाँ की है, गौतम बुद्ध नगर की, और फिर कानपुर की, फिर औरैया की, इटावा की। ठीक, तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता पूछ लें, महिला साक्षरता है कानपुर नगर की 75.1%। फिर उसके बाद लखनऊ की, फिर गौतम बुद्ध नगर की। कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर महिला साक्षरता में कानपुर नगर पहले नंबर पर आ जाता है। प्रदेश की न्यूनतम महिला साक्षरता, तो सबसे कम है श्रावस्ती की 34.8%। श्रावस्ती की तो चाहे पुरुष साक्षरता सबसे कम पूछ ले, महिला साक्षरता पूछ ले, श्रावस्ती ही रहना है। चाहे एवरेज पूछ ले तब भी श्रावस्ती। श्रावस्ती कौन से देश से सीमा बनाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे कम है श्रावस्ती की साक्षरता, उससे ज़्यादा है बलरामपुर की। बलरामपुर की है 38.4%। श्रावस्ती की साक्षरता सबसे कम, फिर बलरामपुर की, फिर बहराइच की। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। महिला साक्षरता आगे देखते हैं। प्रदेश की साक्षरता में 65.5% ग्रामीण, यानी 65.5% ग्रामीण है, यानी ग्रामीण साक्षरता दर है। ग्रामीण साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की 65.5%। और नगरीय साक्षरता दर कितनी है, 75.1%। नगरीय साक्षरता दर कितनी है, 75.1%, यानी 10% का अंतर है दोनों में, लगभग 10% का। ग्रामीण साक्षरता 65.5% और नगरीय साक्षरता 75.1%। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में 2001 से 2011 के दौरान 11.4% की वृद्धि हुई। ये याद रखने वाली चीज़ है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है साक्षरता में, 11.4% की, ज़्यादा नहीं हुई है, 11.4% की वृद्धि हुई।
उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर, राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी है? 73% से 5.3% कम है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर 67.7% है। और राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी है? 73%। तो कितनी कम हो गई? 5.3% कम है लगभग में। राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी है? नेशनल लिटरेसी रेट है 73%, उससे कम है 5.3% उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट। साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के समस्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 29वें स्थान पर है। इसे याद रखना कि लिटरेसी रेट की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों और यूटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज में 29वें स्थान पर है, 29th। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षर जनसंख्या कितनी है? ये है 11,23,97,555, लगभग 11 करोड़ 23 लाख। याद रखना कि उत्तर प्रदेश के 11 करोड़ 23 लाख जनसंख्या साक्षर है 2011 की जनगणना अनुसार। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। ये जनसंख्या में आ गया, वो प्रतिशत में था। जो गौतम बुद्ध नगर था वो परसेंट में था पहले नंबर पे, अब ये जनसंख्या में आ गया। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? प्रयागराज में। और न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती है। श्रावस्ती को तो चाहे जनसंख्या देके पूछ ले चाहे परसेंटेज में पूछ ले, रहेगा सबसे कम श्रावस्ती ही। लेकिन प्रतिशत में सबसे ज़्यादा साक्षर जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है, और जनसंख्या में पूछ ले तो प्रयागराज होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, और न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? औरैया। और न्यूनतम नगरीय साक्षरता दर वाला जिला रामपुर। यानी जो औरैया सिटी है, औरैया जो नगर है, उसमें साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? नगरों में देखा जाए तो सभी नगरों में औरैया की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। और सभी नगरों में देखा जाए उत्तर प्रदेश की तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो रामपुर की है। रामपुर जिले की कितनी है? 56%। और औरैया की कितनी है? 85% लगभग। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला भी औरैया है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला भी कौन सा है? औरैया। यानी ऐसा जिला जहाँ के ग्रामीण लोग सबसे ज़्यादा साक्षर हैं तो वो होगा औरैया। औरैया जिले के लगभग 77.5% लोग साक्षर हैं। और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला कौन सा होगा? श्रावस्ती। ये तो श्रावस्ती ही रहना है, बस यहाँ पे थोड़ा बाद आ गया। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या साक्षरता दर में रामपुर हो गया, जबकि न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर में श्रावस्ती सबसे कम है, श्रावस्ती की साक्षरता दर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला औरैया। 77.5% ग्रामीण लोग पढ़े हुए हैं यहाँ के, पढ़े लिखे साक्षर। और आपको तो पता ही है भारत में साक्षरता का जो मानक है वो 7 वर्ष से ऊपर। गजब है। उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में देश का तीसरा राज्य है, इसे याद रख लेना। और अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा नगरीकरण। इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में देश का तीसरा राज्य है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, नगरीकरण अगली वीडियो में करा दूंगा। और ये क्लास आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।